आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आज जहां पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, वहीं कुशीनगर के तमकुही राज में शिक्षक दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के आयोजित कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व विधायक मोहम्मद अरशद खान ने शिरकत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि शिक्षकों को सम्मान देकर हम सभी समाजवादी धन्य हो गए। शिक्षकों को सम्मानित करने से पूर्व याद दिलाया कि सपा नेता मुलायम सिंह यादव भी एक शिक्षक थे। सपा की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए कहा कि जिला पंचायतें, ग्राम पंचायतों सहित तमाम जगहों पर पिछड़ों को आरक्षण देने का काम सपा ने किया था, लेकिन यह भाजपा की सरकार पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डाल रही है। हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करने के लिए मदर टेरेसा फाउंडेशन के माध्यम से काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के उपरांत अरशद खान से पूछे गए सवाल पर बताया कि भाजपा देश को बेचने वाली पार्टी है। इन्हें मालूम है 2022 में उत्तर प्रदेश से, 2024 में दिल्ली से विदाई तय है, इसलिए सरकारी संपत्तियों का बेचने का सिलसिला जारी है। साथ ही कई सवालों के जवाब गोल मटोल देकर टालते नजर आए। सपा के वरिष्ठ नेता इलियास अंसारी ने भी कई सवालों के जवाब दिए। तुम कोई जहाँ बैठे हैं, यहाँ से करौली दान सड़क जाती है। इस सड़क पे आपके दल के लोगों ने आंदोलन किया। ये घोषणा हुई थी कि हम जब जेल से छूट के आएंगे फिर आंदोलन करेंगे। तो क्या ये पुलिस की खौफ है जो दोबारा आंदोलन करने पे बाध्य नहीं किया? जिस दिन गिरफ्तारी हुई उस दिन स्वयं मैंने जिलाधिकारी महोदय से, एडीएम से और पुलिस अधीक्षक से, एक्सीडेंट पीडब्ल्यूडी से बात किया और उन लोगों ने आश्वस्त किया कि इस सड़क की स्वीकृति में समय लग रहा है और 15 दिन का समय लगेगा। 15 दिन आप अपने आंदोलन को स्थगित करवा दीजिए पार्टी के लोगों से, हम लोग 15 दिन के अंदर काम शुरू कर देंगे। वह हमारे जो अन्य विपक्षी दल है उनको ये बात मालूम हो गया कि 15 दिन में काम लगने वाला है, तो वो ड्रामाबाजी करके इसको साबित करने में लगे थे कि हमारे आंदोलन से ये काम शुरू हुआ। ऐसा नहीं है। समाजवादियों के आंदोलन आप अगर 15 दिन में खत्म नहीं होता है, ये काम शुरू नहीं होता है, तो 15 दिन में आंदोलन की आप स्वरूप दूसरा देखेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या चाचा और भतीजे का मिलन 22 के पहले संभव है क्या? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बहुत गंभीर हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए, और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि चाचा का पूरा सम्मान इस परिवार में, वह उनका परिवार है, पूरा सम्मान है, और सभी छोटे दलों को साथ लेकर, चाचा को भी साथ लेकर वो उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। फाजिल नगर से आप कंफर्म पार्टी के प्रत्याशी हो रहे हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आशीर्वाद मेरे ऊपर है। उन्होंने अगर मुझे टिकट दिया तो मैं उम्मीदवार के रूप में आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि फाजिल नगर की जनता इस बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इलियास अंसारी के साथ। मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय संयोजक मदर टेरेसा फाउंडेशन। आज यहाँ कुशीनगर जिले में बहुत शानदार 3 प्रोग्राम हुए हैं, अभी 2 प्रोग्राम और हैं। हम लोग जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, जनता की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है, और आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेईमानी बढ़ गई है, सरसों का तेल महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, गैस मोदी जी ने कहा था हम आएंगे तो अच्छे दिन लाएंगे, जब वो नहीं आए थे, जब खराब दिन थे तो 400 रुपये में गैस सिलेंडर था, उनके अच्छे दिन में 900 रुपये गैस सिलेंडर हो गया। जब डीजल 60 रुपया 50 रुपया था जब खराब दिन थे उनके हिसाब से, अब 90, 91, 95 अलग अलग रेट हो गए हैं खराब अच्छे दिन में। पेट्रोल पर 60, 65, 70 रुपये लीटर था जब खराब दिन थे मोदी जी की निगाह में, अब 7 साल में 100 रुपया और 100 रुपया कहीं पास कर गया है। तो महंगाई बढ़ गई है, बेईमानी, भ्रष्टाचार, यानी जितनी बुराइयां थी बढ़ गई हैं। बीजेपी ने कहा था कि वो आएंगे तो रामराज लाएंगे। हम उनसे कहना चाहते हैं कि इससे अच्छा तो आप रावण राज की बात करते। राम राज में अगर ऐसा है तो फिर रावण राज कैसा होगा आपका? नहीं बन रही किसी सरकार से। अखिलेश यादव थे, सारी जांच फ्री कर दिया। पर्चा 8 रुपया पहले था, 1 रुपया कर दिया। अल्ट्रासाउंड से लेके सारी जांच फ्री कर दिया। दवा में सरकारी अस्पताल में मना था कि कोई सरकारी डॉक्टर प्राइवेट दवा नहीं लिख सकता मेडिकल स्टोर से ले, बल्कि एलपी का पावर था, लोकल परचेज।
जो दवा हॉस्पिटल में नहीं रहती थी, सीएमएस दवा खरीद के दूसरे दिन मरीज को दे देता था। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एलपी का पावर सीएमएस से ख़त्म कर दिया। जो दवाएं आधी अधूरी हैं हर मर्ज को वही मिल रही है। 35-40% आबादी शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीज है। लखनऊ से लेके किसी भी हॉस्पिटल में ब्लड प्रेशर और शुगर की पूरी दवा आज नहीं मिल रही है। और जाके दलितों और पिछड़ों को भड़काया कि ये मोदी जी योगी आएंगे तो मुसलमानों की ज़मीन जायदाद छीनकर आपको दान कर देंगे और विदेश से काला धन लाएंगे, 15-20 लाख रुपया आपको फ्री मिल जाएगा। तो लोग बह गए थे। अब